मैं आईसीआर के 96 स्थापना दिवस पर आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। टुडे इज फाउंडेशन डे। इसका मतलब 96 साल पहले इसकी नींव बहुत मजबूत रखी गई, जिस पे 96 मंजिल बन चुकी हैं। शायद एक संस्था बनी होगी, आजकल संभवतः 113 संस्थाएं, जिसमें वेटनरी की 19-20, फिशरीज की 8-10। तो शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और वो कारवां इतना बड़ा बन गया है कि प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान पता चला कितना कुछ कर रहे हैं आप। और ये केवल लेबोरेटरीज तक सीमित नहीं है, जमीनी धरातल पर उसको आज देखने का मौका मिला। इस सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब एक सपना है, जिसको पूरा करने में ये डाइस और ये सभागार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और वो है किसान की आय को दुगना करना। मैं अधमने मन से नहीं, बल्कि एक पूरे मन से कह सकता हूँ कि यदि कृषि वैज्ञानिकों की बात किसान मान ले, जो मानता नहीं है, और परंपरागत खेती के साथ साथ यदि इनकी रिसर्च को अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, अपनी डेयरी में, अपने पोल्ट्री फार्म में, अपनी तालाब में अगर मान ले, तो मुझे लगता है मुझे कह देना चाहिए कि ये किसान अपनी आय दुगनी तो छोड़ो 4 गुनी कर सकता है। वो उन्नत किस्म के पशुपालन से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, सुगर पालन से, बकरी पालन से, मधुमक्खी पालन से, ऑर्गेनिक खेती से, प्राकृतिक खेती से, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके, स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करके, औषधि खेती से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से, और अभी अभी जो पिछले साल दिखाई पड़ रहा है नैनो यूरिया, 46 रुपये बचते हैं एक कट्टे में। नैनो डीईपी 400 रुपये बचते हैं एक बैग में। और ड्रोन, इन सब के द्वारा हम 4 गुनी अपनी इनकम कर सकते हैं। वैसे भी चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से जाता है। ये देश जब तक रहेगा तब तक ये किसानों का ही देश कहलाएगा। तमाम क्रांतियां हुई हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि इस सेंचुरी में, इस कार्यकाल में, मतलब इस युग में 60s में पैदा किया और छोटे से गांव में पैदा किया, 30 घरों के। मुझसे ज़्यादा कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को कौन समझ सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम, जिसने जय जवान जय किसान तो कहा था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि हम खाना नहीं खिला पाएंगे 2 टाइम का, व्रत रखो। तो मेरी माँ व्रत रखती थी, तो मैंने कहा शंकर जी के लिए। बोले नहीं, ये शास्त्री सोमवार है, लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर। तो देखो उन्नति तो हुई है। जहाँ एक प्रधानमंत्री ने एक दिन का व्रत रखने को कहा, और एक प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल पिछले कई साल से दे रहे हैं, इसमें आपका बड़ा योगदान है। खेती जब से मोदी जी ने कहना शुरू किया है, तब से लाभकारी लगने लगी है। अगर खेती लाभकारी होती तो ये देश अरबपतियों का देश होता, क्योंकि हम वर्षों से खेती ही कर रहे हैं। यदि खाद का दाम, पानी का दाम, डीएपी का, यूरिया का, कीटनाशक का, बिजली के बिल का, और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि किसान बही खाते ही नहीं रखता है। अपने खेत में काम करने के अपने 200 रुपये और जोड़ ले तो लगभग घाटे की है। और यहाँ माफ़ी किसी को नहीं है। 5 साल के बच्चे से कहा जाता है भैंस के बच्चे को यहाँ से वहाँ बांध दे, और जब 70 साल से ऊपर कोई हो जाता है हमारे किसानों में, तो कहते हैं ट्यूबवेल पे जाके सो, खांसते रहोगे तो मोटर चोरी नहीं होगी। यहाँ फ्री में रोटी नहीं मिलती साहब। ये आपको ही है कि 1 तारीख को तनख्वाह जरूर आएगी, चाहे आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, किसी की भी सरकार हो।
तो ये दिन भी देखे हैं कि होली दिवाली पर पूड़ी बनती थी और रिश्तेदार के आने पर फुलकियाँ बनती थी, गेहूं की रोटी। और हमें होड़ लगती थी कि जीजा के आने पर तुम कंपनी के तौर पे बैठे थे तो तुम्हें फुलकियाँ मिल गई थी, फूफा के आने पर हम साथ में खाएंगे, क्यों हमें भी गेहूं की रोटी मिल जाएगी। यहाँ से गुजरे हैं हम लोग। तो खेती तब हमारी है जब आग से अतिवृष्टि से बच जाए, कम वर्षा से बच जाए, ओले से, पाले से, कोहरे से, धुंध से, नील गायों से और निराश्रित गौवंश से बचे, तब हमारी है। इसलिए हम खेती के साथ साथ क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। अब हमारे मंत्रीगण विकल्प लेके आए हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन। ड्रिप इरिगेशन में आप 70-80% सब्सिडी दे रहे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती। निश्चित तौर से हम किसान की आय को दुगना नहीं बल्कि 4 गुना कर सकते हैं। सुनते हैं दूध की नदियां बहती थीं, बहती होंगी, बह सकती हैं, ये मेरा दावा है। 5 बीघे किसान उतना मालदार नहीं है जितनी 5 मुर्रा भैंसें किसी के पास हों, अथवा साहीवाल, थार पारकर, हरियाणवी गिर या गंगा तीरी। इस समय गिरते हुए भूजल स्तर और बढ़ती हुई निराश्रित गायें सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लग रहा हम 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं, तो किसी दिन बैठेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं मंच पर बैठे हुए हमारे सीनियर लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, गौशालाएं पूर्णतः समाधान नहीं है। बछड़ा यूजलेस हो गया इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। हमारे गांव में जब गाय बछड़ा देती थी तो माँ कहती थी आप बाजार से बतासे लेके आ, बांटें। रात को सोहर के गीत गाए जाते थे बछड़ा होने पर, और कोई मर जाता था तो बछड़ा पैदा हो जाए तो त्यौहार उठ जाता था। उसके बुरे दिन आए हैं क्योंकि अब हल नहीं चल रहा। मैंने तो अपनी लोकसभा में 30 साल से हल चलते नहीं देखा बैल से। ना हल चल रहा है, ना बैलगाड़ी चल रही है, ना रहट चल रही है, ना कोल्हू चल रहा है। और जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नहीं जानते लोग, दाएं नहीं हो रही है। मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गया, मेटाडोर आ गई, इंजन आ गया, बैल निराश्रित हो गया। मदर इंडिया में इतनी गरीब होती है नरगिस कि बेचारी कंधे पर हल चलाती है। मुझे संजय दत्त मिल गए, मैंने कहा तुम्हारी माँ ने बहुत गरीबी के दिन काट रहे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें 10,000 बैल दे सकता हूँ अगर तुम ले जा सको। अगली पीढ़ी में बैल की इतनी दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं कि हम पे 2 बैल नहीं होते तो 1 बैल हमारा, 1 आपका खेती की, फिर 1 भैंसा हमारा, 1 भैंसा आपका, फिर 1 भैंसा हमारा, सामने वाले पे भैंसा नहीं है तो पड़िया, जब तक वो गाभिन नहीं हो रही है। तो ऐसे भी खेती की गई है। इसलिए जितनी देर हम भाषण दे रहे हैं इतनी देर में कुछ बछड़े पैदा हो गए होंगे जो टोटल पैरासाइट है। बछिया पैदा होगी, 12 साल रहेगी, दूध देगी। अब तो माँ को भी छोड़ रहे हैं तो फिर गाय छोड़ने पर ज़्यादा अचंभा नहीं हो रहा है। लेकिन बछड़ा नंदी महाराज पैदा हो गए तो वो बोझ होंगे। पहले कोई बड़ा जमींदार आदमी अपने बछड़े को सांड बनाता था और कृपा करता था हम लोगों पर, लेकिन अब सभी छोड़ रहे हैं। दूसरी बात है उनको बधिया करके नहीं छोड़ रहे हैं तो वो और भी एग्रेसिव हो रहे हैं। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन का देश में प्रथम वरीयता पे ये काम होना चाहिए, चाहे इस पे हजारों करोड़ लग जाएं। वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो गारंटी होगी 90% बछिया पैदा होगी। बछिया पैदा होगी तो दूध की नदियां बहेंगी। और गारंटी है कि वो साहीवाल की होगी या थार पारकर की होगी या हरियाणवी की होगी या गिर की होगी या गंगा तीरी की होगी। वो सड़क छाप सांड से नहीं पैदा होगी। तो इस पर हम, मुझे लगता है, काम करें तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी। सबको बधाई, बहुत बहुत। अभी बहुत लोगों को सम्मानित करने का मौका मिला, आप सबको बहुत बधाई। आप काम जब रिकॉग्नाइज होता है हेड से तो बहुत अच्छा लगता है, और ये मान का पान है, आपको और काम करने के लिए प्रेरणा देगा। और जिनको नहीं मिल पा रहा है वो सोच रहे होंगे काश हमने भी कुछ अच्छा किया होता तो आज मंच पे आते। ये काश 97वें स्थापना दिवस पे उनको ले आएगा, और हम सोच रहे हैं कि यही मंच 100वां स्थापना दिवस भी मनाएगा, क्योंकि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।